हाँ भाई चाचा, पैसे देने नहीं देने? कौन से पैसे भाई? अरे 20 बार तो दे लिया। अरे ऐसा क्या पूरी जिंदगी पैसे देता रमत में? अरे 1 महीने का ब्याज रह रहा, दे दुआ का छुट्टी कर, क्यों राड मोल ले रहा? अरे कौन से पैसे हैं? सब कुछ फाइनल रखा, ऐसा है मैंने दे रखे पूरे पैसे और मैं ना देने का। और कौन से पैसे रुद्रा? तुझे शर्म नहीं आती? तेरे बाप की उम्र का हूं मैं। ज्यादा बकवास तो करे ना। ले रे। चलो रे, काम हो गया अपना। सावित्री कहाँ है? रोटी लिया, काम पे जाऊं मैं। रुद्रा कहाँ है? अभी तक सो के नहीं उठा क्या? पिताजी वो तो सुबह ही सुबह उठ के जा लिया। उसे भगवान ने कोई काम तो दिया ना, और काम करने को नौकर कम है क्या? अजी तुम छो बनाओ, बालक है अभी काम भी कर लेगा। अभी कौन सा उम्र निकल रही है उसकी? हाँ बालक है वो, इतना बड़ा ढींग हो रहा। हाँ भाई, वो गेहूं के पैसे आने थे, आए नहीं आए? बापू अभी तो नहीं आए पैसे। कब तक क्या? 1-2 दिन का टाइम दिया। जल्दी करो, जरूरत है। हुई थी चाचा मेरी बात। अच्छा, कह रहे थे वे लोग 1-2 दिन में पहुंचा देंगे पैसे। तो भट्टे वाला को भी ध्यान रखिए। बिल्कुल। मुखिया जी राम राम। राम राम। जी राम राम। राम राम। आओ आओ भाई, ले आया पैसे? जी मुखिया जी। ज्यादा 3-5 तो नहीं कर रहा था? रुद्रा के होते हुए कोई 3-5 कर सके है क्या? रुद्रा समझा, लेंगे। मैं समझ गया मैं। ये लो। अच्छा मुखिया जी राम राम। राम राम। ले भाई। ले भाई, सांझ का प्रोग्राम सेट कर दे। अगर जरा सी भी कमी रहेगी ना, रुद्रा तुझे गाड़ देगा। और सुन, सिगरेट लानी ना भूलिए, अन्नी गाड़ देंगे तुझे। ठीक है। बेटा आज स्कूल नहीं गए? अच्छा तो फिर एक काम करो बच्चों, आज ABCD सुनाओ। FGH। नमस्ते फूफा जी, नमस्ते। क्या बात सिमरन, खबर भी नहीं दी? फूफा, बुआ को फोन करके तो बता दिया था मैं आऊंगी। तेरी बुआ ने तो मुझे बताया भी ना। फूफा, बुआ कहाँ है? दिखाई ना दे रही। बेटा वो तेरी बुआ जी है ना, वो जो बेटे की नौकरी लग गई ना बाहर, वहाँ रोटी बनाने की दिक्कत हो रही थी, उनके पास गई हुई है वो। बुआ जी से फोन पे बात तो हुई थी, उन्होंने बताया था भैया की नौकरी लग गई है, पर ये नहीं बताया था कि वहाँ जाएंगी। बेटा हो सके तेरी बुआ जी के ध्यान ना रहा हो तुझे बताना, और अच्छा करा तेने बाबू आगे, क्योंकि देखो हम तो कच्ची पक्की बना रहे और इन बच्चों को भी खवा रहे, खुद भी खा रहे। अब कम से कम हमें 2 रोटी सीखी हुई तो मिलेंगी। तुम चिंता मत करो बाबू, मैं बनाती हूँ खाना। अरे सिमरन, तुम कब आई? नमस्ते, सुबह ही आई थी भाभी। अब तो रुकोगी ही 2-3 महीने? नहीं, मैं तो 1 महीने के लिए आई हूँ। अच्छा 1 महीना? आ जाओ। अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं उसे खत्म करके फिर आती हूँ तुमसे मिलने, ठीक है? चलो ठीक है। तो
लो भैया रोटी खा ले। मटर पनीर। तेरा कोई शर्म लिहाज है क्या नहीं? सारे गांव में हमारी थू थू हो रही। अजी क्या बात है, क्यों मार रहे हो? मुझे रोटी खा चाहिए क्या? हाँ, हुआ से टिकट गांव में लोगों को पीटता फिर आए हो। उम्र का भी लिहाज नहीं करता किसी का। किसे पीट जाए ना? नन्ने बता रहा था राजेश को खूब पिपड़ा के आए हो। मैं तो नहीं पीटूंगा जो ऐसे काम करेगा। कभी ना पिटे। पीटूंगा। बताऊं तुझे अभी। छोड़ दो ना। इसे छोड़ने का नहीं मैं आज। देखो मार दो। फेवर ले रही इसका। पागल हो रहे क्या? मारोगे इसे? इसे मत छोड़ डोली, इसे जानते मारू आज मैं। इसकी जवान बहन बैठी कर। अरे उल्टे सीधे कांड करता फिर आए हो। अब क्या तुमसे हो जाएगा कुछ? खुआने से टिकट मारे पे अभी हो रहा है, हमारे पे मारने को चढ़ रहा है हो। ओ मिस्टर, इधर आना। तुम्हें तमीज नहीं है? सिगरेट पी के लड़की के मुंह पे धुआं फेंक रहे हो। कहाँ छोड़ दिया धुआं? और मेरा मुंह न लगे, जा अपना काम कर। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। माँ बाप ने तुम्हारे मैनर्स नहीं सिखाए। यहाँ तो पहले ही दिमाग खराब हो रहा, तू और दिमाग खराब कर दी। चल जा निकल और अपना काम कर। दिमाग खराब कर दी। देखो भाभी कितना बदतमीज है ये रुद्रा है, बदतमीज नहीं है ये। रुद्रा मतलब? पूरे गांव में इसी की चल है, इसके सामने कोई बोल नहीं सकता बिल्कुल भी। अच्छा, तो ये गुंडा है गांव का? ना ना, दिल का तो बहुत बढ़िया है, बस काम ही थोड़े उल्टे करा है। चल मैं यूँ कहूँ थी, रिश्ता तय कर दिया तुमने। और लोंडा भी देखा क्या करा क्या नहीं करता वो। छानबीन काट लेते उसकी पूरी। हमारे पास के गांव में रामपाल का लड़का है, इंजीनियर है शहर में, घर बार भी बहुत अच्छा है, मौज करेगी तो वहां। ये तो तुमने बढ़िया कर दिया जी, पर दिक्कत तो इस बात की है ना, घर में पैसे नहीं है। तू चिंता मत ना करे, कुछ पैसे तो है हमारे पास, कुछ और ले लेंगे इधर उधर से, हो ही जाएगा। ये कर दिया बढ़िया, ये जुगाड़ कर रहे। काम पे तो आया, भूख लग रही होगी, दे दे से टिकट। इसे बता दो काहे का जुगाड़ कर रहे। पिताजी तुम तो हर टाइम जली कटी बात करो, और मैंने नुई तो पूछ लिया काहे का जुगाड़ कर रहे, तो क्या गलत कर दिया? और क्या बता मैं तुझे, सोनिया का रिश्ता पक्का करके आया, 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है। तू तो बड़ा समाज सेवक बनता फिर है, 2 लाख रुपए का जुगाड़ो तो लिया किसी से? मैं कहां से लाके दूं? मुझे कौन देगा? वही चौधरी बना फिर है, आराम के टिकट मिल रहे ना खाने को। तन्ने जीवन में कुछ करा भी है? अपनी औकात के हिसाब से रिश्ता करते। किसने कहा था इतने बड़े घर में रिश्ता करने को? मारे खावे नीच, औकात बता रहा मैं। हर टाइम खाने का ताना ना देख रो, जब पैदा करने का दम था तो खोने का भी दम होना चाह। तन्ने तन्ने गाँव जा, मैं तो जब मानू जो तू पैसों का जुगाड़ करके दिखावे। तन्ने दे रहे से। अब मैं इस घर में जब ही बढ़ूंगा जब 2 लाख रुपए का इंतजाम हो जाएगा। सुन, असल का होगा ना तो पैसे का जुगाड़ करके बढ़िए घर में। तुम इस लोंडे के पीछे क्यों पड़े रहो? जीड़ मत दियो उसे। वो घर की जिम्मेवारी समझेगा, जब तो काम चलेगा। सिर पे चढ़ा रखा। अब कहां से जुगाड़ करके लागा? मील चल रही है क्या उसके? जुगाड़ तो हम अपने आप कर लेंगे, कहीं हाथ पा मारेगा इधर उधर, जब तो दिन दुनिया का पता चलेगा उसे।
वाह वाह बेटे वाह, पर तेरा बेटे सुधा बहुआ है, और ऐसे सेवा करता रहो। तेरा प्यार ऐसा करम्बा पूरे गांव में नहीं गया और तोड़ तोड़ के बीच। मुखिया जी राम राम। राम राम। आओ भाई, आओ भाई, बता। मुखिया जी मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत। 2 लाख? हाँ, के मारने भिजवा, मारने भी पहुंचेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। 2 दिन की मोहलत दे दो, 2 दिन के बाद माल पहुंचेगा, ठीक है। अभी प्रोडक्शन रुकी हुई है यार, जब मैं कह रहा हूं 2 दिन के बाद में माल पहुंचेगा गारंटी समय, ठीक है। हाँ अभी रखता हूं मैं। हाँ भाई, वो जी 2 जा। हाँ भाई जग्गू, उसका माल भिजवाया नहीं? कब तक? लेबर को सख्त करो और उसका माल तैयार करके भिजवाओ जल्दी, नहीं तो खा जाऊंगा, समझा? हाँ भाई 2 लाख रुपए ले आके। मुखिया जी पैसे वैसे ना लाया मैं, मुझे 2 लाख रुपए की बहुत सख्त जरूरत है। मुझे 2 लाख रुपए उधार दे दो, दे दूंगा। तू पागल हो रहा, इतने पैसे का क्या करेगा? 1000-2000 चाहते हो तो वैसे ही बता दूं। 1000-2000 से काम ना चलने का जी, मेरी बहन का रिश्ता पक्का हो गया, मुझे शादी के लिए चाहिए। या तो बढ़िया बात है, रिश्ता पक्का होगा, पर जितना काम तू मेरे दोहरे करे उसके पैसे तू तो हाथ के हाथ ले जा। मुखिया जी इसका मतलब तुम पैसे नहीं देना चाह रहे? बात वहां नहीं है, मुखिया जी मेरे पिताजी की इज्जत का सवाल है। तेरे बाप की इज्जत का सवाल है। तेरा बाप अपनी इज्जत को खुद संभालेगा, और पैसे पेड़ पे नहीं लगते। लोगों को पीट पीट कर मैं तेरा झेंड भर रहा, और आज मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो तू मुझे मना कर रहा। मेरी थाली के टुकड़े खाने वाला कुत्ते, आज तू मुझे आग दिखा रहा, चला जा नहीं तो धरती में काट दूंगा। दादू कुत्ता बोल रहा हूं मुझे, सामने कहां पर गए? झोटा मार गया ना, चला जा नहीं तो बिना नमक के कच्चे को चबा जाऊंगा, पुलिस भी ढूंढती फिरेगी कहां गया। मुखिया तुमने बढ़िया नहीं करा, वक्त आने पर तेरे से इस बात का मैं पता लूंगा। राजा बढ़िया घटिया को भी देख लेंगे और तेरे बदले को भी देख लेंगे, और तुम आराम का खाओ, एक तक तो उसका कचुम्बर निकाल देते। बापू गुर्गा भी तो खा रही तो सही टाइम आना, तो ऐसी दही नापेगा कि तो याद करेगा। चाचा एक ऐसा गलती करेंगे तो उसकी दही तोड़ देंगे हम। अरे बाबी कहाँ घूम रही? मैं तो अपने घर को जा रही। अरे सुन तो पूरे तो आ। अरे बाबी ये जोड़े को कहाँ ठाओ फिर हो जा तो रोज की। कितने दिन हो गए कोई क्लाइंट नहीं मिला, इससे तो इसे ही ना फंसा लूं। मैं एक कंपनी में काम करूं और हमारी कंपनी ना वेट बढ़ाने की दवाई दे रहा है। सच्ची? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, मेरा भी वजन बढ़ जाएगा के थारी दवाई ते? हाँ जी बिल्कुल बढ़ जाएगा। अरे भाभी नू तो बता, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 महीने का कोर्स है, 500 रुपए महीने की दवाई लेनी पड़ेगी तुझे। अरे भाभी 3 महीने ना रुक जा मेरे पे, कोई ऐसा जुगाड़ बता जो 2-3 दिन में मैं मोटा हो जाऊं। जुगाड़ तो जल्दी का भी है, पर तुझे 2000 रुपए देने पड़ेंगे। ले भाभी 2000 रुपए, अब नू बता मुझे क्या करना। अब चल मेरी गल। अरे कहाँ ले चलेगी? तुझे इस पेड़ पे लटकाऊंगी। ये कह रही पेड़ पे लटकाओगी? मोटे होने का पेड़ पे लटकाने तक क्या मतलब है भाभी? तू
तुझे मोटे होने से मतलब है, चाहे मैं पेड़ पर लटकाऊं या कुछ और करूं, जो मैं कह रही हूँ ऐसे ही करो जा, बस सीधा सीधा। अरे भाभी सीधा कैसे करूं, उल्टा तो तू लटका रही। थोड़ा सोड़ा तो बोलना मत ना, तुझे मोटा होना है तो ठीक है, नहीं तो मैं चली। नहीं भाभी मोटा तो मुझे होना, ले लटक रहा है। अब शाम लो यही लटका रही है और खुद मोटा हो जाएगा अपने आप। अरे भाभी मेरे 2000 रुपए भी लेगी और मेरा पागल बनागी, उल्टा लटका पे कोई मोटा होकर रहेगी। अरे कोई हो तो मुझे उतार दो, मत दिखा दो। अरे कोई उतार दो। अरे रुद्रा, अरे हम तो हो गए मोटे, मेरी तो कमर भी टूट गई। अच्छी आई भाभी मोटा करने का जुगाड़ बतागी। आई चोट भी लग गई, यहाँ नाक का चली गई। और सिमरन क्या कर रही है? कुछ नहीं भाभी, फोन चला रही थी। और घर पे सब ठीक है तुम्हारे, मम्मी पापा? हाँ भाभी सब ठीक है, और आप बताओ? हमारा क्या है, हमारा तो तुझे पता ही है, रोज सुबह लग जाओ चूल्हा चौका, ऐसे ही कट रही है जिंदगी। भाभी ये काम तो करने पड़े हैं। अच्छा काम वाम की तो तू छोड़, तू मुझे यूं बता शादी कब करवा रही है? शादी? शादी का तो अभी कुछ सोचा नहीं है मैंने, पर वैसे अभी कोई मिला भी नहीं है। अच्छा जब कोई मिल जाएगा तो अपनी शादी में मुझे तो बुलाएगी, याद तो रखेगी ना? हाँ भाभी जरूर, सबसे पहला कार्ड तुम्हें ही दूंगी। अच्छा चाची, चाची। वो नहीं है घर पे। अरे सिमरन तुम कब आई? मैं तो कल आई थी, पर तुम बुआ को क्यों पूछ रही हो? हमारे आज गीत गाए जाएंगे, माँ भात नोतने जाएगी। अच्छा किसकी शादी है? मेरी शादी है। सोनिया तेरा रिश्ता तय हो गया, हमें तो किसी ने बताया भी ना। चलो अब पता चल गया तो आप भी गीतों में आ जाना, सिमरन तुम भी आ जाना। ठीक है। देख ले सोनिया की भी शादी हो रही है, अब तू भी ढूंढ ले जल्दी से कोई। तेरा चेहरा देखूं जब मैं, दिल मेरा ले जाए। आंखें तेरी प्यार का दरिया, इनमें ये डूब जाए। कैसे हो आप? ठीक हूँ। क्या हुआ, तुम लड़कियों से बात नहीं करते? ऐसी बात नहीं है। लग तो ऐसा ही रहा है। छोड़ो इस बात को, मैं सीधी पॉइंट पे आती हूँ। मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। अजीब दादागिरी है, मेरे क्यों गले पड़ी रही? क्यों, तुम मुझे डांस करती हो को देख के हंस नहीं रहे थे? हंसने का मतलब ये थोड़ी है मैं तेरे से प्यार करूं। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कह दिया तो कह दिया। और हाँ, आज से ये सारे गलत काम बंद। अच्छा हाँ, आई लव यू। आप वहां पे क्यों बैठे हो, यहाँ पे बैठ जाओ। नहीं मैं तो यहीं ठीक हूँ। तुम ये बताओ, तुम पढ़े लिखे भी हो या फिर इन्हीं कामों में लगे रहते हो? नहीं, मैं डबल M में हूँ, समाजशास्त्र से, वो भी थ्रो फर्स्ट क्लास। हाँ, मैं तभी तो कहूँ तुम इतने समाज सुधारक क्यों बने रहो। ज्यादा दांत ना पड़े। नू बता अपने बाप से कब बात कर रही?
बात? कैसी बात करनी है पिताजी से? शादी की और के? शादी और तुमसे कभी भी ना करे। काम तो कुछ करते नहीं हो। तो फिर मेरे से मिलन क्यों आवे तू? वो तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा, यू प्यार है? हाँ, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो कुछ करके दिखाओ। देख सिमरन, वैसे तो मैंने किसी के कहने से कुछ काम करा नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी में तेरे जैसा कोई था नहीं। अब मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। हैं? सच्ची? चलो तो अब मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। कैसे? मैंने शहर के कॉलेज में ना पहले ही रिज्यूम सेंड कर दिया था और उसके लिए कॉल भी आ चुकी है। अच्छा, तो ये बात है। इतनी देर से तू मेरी फिरकी ले रही थी। हाँ, तुम्हें मनाना भी तो था नौकरी के लिए। और जो मैं नौकरी ना करूं? तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? चेहरा देखूं जब मैं, दिल मेरा ले जाए। चल ठीक है, मुंह ना बनावा, कर लूंगा नौकरी। तेरी प्यार का दरिया, इनमें ये डूब जाए। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ? मुखिया, मुखिया, हाँ भाई हरिया, पैसे देने हैं नहीं? बाबूजी कुछ समय और दे दो, थोड़ा सा लौटा दूंगा। ऐसा पैसे लिए बहुत टाइम होगा, अपनी जमीन मेरे नाम कर दे। बाबूजी 1 महीने तो मेरी तबीयत खराब है और घर में कोई करने वाला भी ना आए। ऐसा ड्रामे तो दिखा मत, जा रहा पेपर दे। या भाई, साइन कर इस पे। ले पेन। ड्रामे दिखा रहा। आओ। हे भगवान, ये तो जमीन भी चली गई और मैं अपने बेटे का ब्याह को करूँ, मेरा क्या होगा? लक्की, आज साला मूड खराब हो रहा। क्यों भाई? यार बहन की शादी पक्की होगी और मुखिया से 2 लाख रुपए मांगे थे, साला मौके पे नाट गया। अच्छा, और वहां पे कासुनी हुई। कासुनी होती तो बात देखी भी जाती, मारपीट हुई। इसी बात पे घना मूड खराब है आज। अच्छा रे, उनने तो बहुत गलत करा। उसके लिए तो हम रात दिन काम कर रहे हैं और उनने मना कर दी। भाई इज्जत का सवाल था, उसके भरोसे मैं बापू से भी कह के आया था कि घर में जब ही बढ़ूंगा जब पैसे लेकर आऊंगा। हेलो रुद्रा, देख भाई, जैसी तेरी बहन है वैसी ही हमारी बेटी है और मेरे पे गलती हो गई थी। जो तुझे पैसे चाहिए थे वे आके और ले जा और अपनी बहन का ब्याह धूमधाम से कर। ठीक है, मैं आ रहा। हाँ हाँ, जल्दी आ। अमित, अमित, अमित खड़े हो भाई, क्या हो गया? अमित, 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 खड़े हो, अमित। हवलदार पकड़ो इसे। सेवाराम, तुम्हारा लड़का वारदात के समय मौजूद था और लाश के पास से 2 लाख रुपए पाए गए और वारदात मुखिया जी के घर पे हुई। मुखिया जी के बताए अनुसार तुम्हारा लड़का आरोपी है। बाबूजी मैं तो पता नहीं कौन आया कुकर होया, पर मेरा तो लाडला चलेगा, मैं क्या करूंगा? बस घबरा मत भाई, ये 2 आदमी जो बैठे हैं इसीलिए बैठे हैं, तेरा सलूशन हो। बाबूजी, मुखिया ने ऐसा क्या बताया जो मेरे बेटे को आरोपी बता रहे हो आप? मैं बताऊंगा साहब, यू जो अमित का बाप है हरिया,
इसने मेरे से कर्जा लिया था। इस बारे में अमित मेरे से बात करने के लिए आया था। क्यों भाई हरिया, यही बात थी ना? हाँ जी। और साहब, जब अमित मेरे पास आया तो मैंने उसे गरीब जान के काम पर रख लिया और कहा कि भाई तू काम करता रहिया, तेरा कर्जा कट जाएगा। बात ना घुमावे मुखिया, इस बात का अमित के कत्ल से क्या लेना देना? लेना देना? लेना देना क्यों नहीं है? कल सुबह रुद्रा मेरे पास 2 लाख रुपए लेने के लिए आया था और मैंने उसे मना कर दिया, तो उसने मेरे पर हाथ उठाया और धमकी देकर गया कि मैं तुझे देख लूंगा। सांझ को वो दारू पी के मेरी हवेली पाया और मेरी तिजोरी से 2 लाख रुपए की चोरी करी। रुद्रा, तू मुंह क्यों छुपा रहा और हाथ में क्या ले रहा? कुछ नहीं, रास्ता छोड़। तन्ने कुछ चुराया आगे यहाँ से, मुझे दिखा, मुझे दिखा पैसे। अमित, मेरे रास्ते से हट जा, इन पैसों की मुझे बहुत जरूरत है। ला मुझे दे। अमित हट जा, मेरे हाथ से गलत हो जाएगा। ला। उस मार पिटाई में अमित मर गया। जब मुझे पता लगा तो मैंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। और साहब, तुम तो थे वहां, तुमने देखा कि 2 लाख रुपए पड़े थे और वो वहीं से मौके से फरार हो गया। सेवाराम जी, मुखिया जी ठीक कह रहे। वहां 2 लाख रुपए पड़े थे लाश के पास, मौके पे से भागता हुआ देखा हमने वो। सर, जरूरी कोई है कि मुखिया जी सच बोल रहे हो? क्या पता झूठ बोल रहे हो। आपने सर उसे मारते हुए देखा है क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने उसे वहां से भागते हुए देखा है। सर, आप उसे फिर गुनहगार साबित नहीं कर सकते। इस बात का फैसला तो रुद्रा के मिलने पर होगा। सेवाराम जी, जल्दी से जल्दी रुद्रा को पेश करो, नहीं तो आगे की कार्रवाई बहुत कैडी पड़ेगी। चलो हवलदार। रुद्रा और अमित बहुत पक्के यार थे, एक दूसरे के लिए जान देवे थे। रुद्रा अमित का खून नहीं कर सकता, मुझे पक्का यकीन है। तो फिर साबित कर देना इस बात को कि रुद्रा ने अमित का खून नहीं करा। चलो ना। पता नहीं रुद्रा ने अमित को मारा या नहीं मारा। अगर उनने अमित को मार दिया तो वो मुझे मार सके। अरे यह तो वही भाभी दिखे है। अरे भाभी, अरे भाभी, अरे भाभी, तू मेरा पागल बना के 2000 रुपए लेगी और ऊपर से मुझे उल्टा लटकागी। ये तेरी बढ़िया बात है। कौन हो तुम? मैं तो जानती नहीं तुम्हें। अरे भाभी, क्यों झूठ बोल रही है? रामवीर की घरवाली नहीं है तू? अच्छा, वो मेरी जुड़वा बहन है, हम दोनों बहन बिल्कुल एक जैसी हैं। अरे भाभी, झूठ को बोल रही, मन्ना तुझे पहचान लिवाई है। मोटा होने वाली कंपनी में काम ना करती तो? हाँ, काम तो हम दोनों बहन वही करे हैं, पर बात क्या हुई वो तो बताओ। अरे वाह, मेरे तय 2000 रुपए लेगी, दवाई ववाई कुछ दे नहीं गई और उल्टा मुझे पेड़ पर लटकागी। अच्छा, वो तो ऐसे ही काम कर रहा है। खैर, काम कुम तो मुझे पता नहीं। 2000 रुपए मेरे तो, और मुझे 2000 रुपए तू ही देगी। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या सुना है? बात तो सुनो, मेरे पास एक तरीका है, तुम्हारे 2000 रुपए भी मिल जाएंगे और तुम मोटे भी हो जाओगे। अच्छा, बताओ तो फिर क्या बात है? क्या कर रही? क्या कर रही? क्या कर रही? अरे तार तो दे भाभी। तुझे तारा मेरी जुत्ती, और तू यही लटका रहा है, तेरी यही सही जगह है। अच्छा, मोटा होने की दवाई ली, दूसरी बार भी मेरा पागल बना दी, मेरे पैसे भी काट कर लेगी, मोबाइल भी लेगी। ये अच्छा चक्कर फिर मेरा पागल बना दे। अरे सुन तो सही, अरे सुनिए, अरे रुक तो सही, पेटे में लटका के चली जा मुझे।
मेरा ड्रामा काट रखा। अरे कोई तारियो भाई। अरे डाइट चली गई। मेरा पागल बनाया भगवान। अरे बात भी, अरे बात भी। कौन? मैं रुद्रा। रुद्रा, रुद्रा तू भाई? हाँ मैं। रुद्रा भाई, अमित तुम्हारा दोस्त था, तन्नों से मार कर बढ़िया नहीं कर रहा। नहीं भाई, मुझे ना मारिए भाई। तू छोड़, चुप। मैंने नहीं मारा अमित को, वो तो मुखिया ने मुझे फंसाया। मुखिया ने फंसाया? अच्छा, तो यह बात है। और सुन, तुझे मेरा एक काम करना, पुलिस की सारी खबर मुझे देता रहिए और मुखिया की जितनी भी हरकत है ना, वे सारी मुझे बताता रहिए। यह बात तो तेरी ठीक है, पर सारे गांव वाले तुझे कातिल मान रहे। इस जंजाल तक कैसे निकलेगा भाई तू? उसका भी सोचूंगा, पर पहले इस मुखिया का राह बैठाना। हमारे बारे में भी सोच ले, कब तक कुंवारी रहेगी? मैं भी तो कुंवारा हूँ, हमारे में के काटे लग रहे हैं। अगर मेरे भाई को पता चल गया तो जान से मार देगा तुझे। अपना काम कर, चल। कहाँ जा? रानी बना कर रखूंगा और देख लूंगा तेरे भैया को भी, जो होगा देखा जाएगा। और नू नाराज ना होगा तू मेरे से, समझ गई? के भगी फिरे है तू? एक बार अपना बना कर तो देख, मौज करेगी मौज। और देख लूंगा तेरे भैया को भी, जो होगा मैं डरता ना हूँ किसी से भी। तू यहाँ के लेना आया? सीधे आके बैठ गया। चाचा 6 महीना आवे, मैं तो नू बुझ जाना तेरी लड़की के रिश्ते के रहा। कुछ भी रहे हो, तुझे क्या मतलब? चाचा, कोई तो होना चाहता तेरी खैर खबर लेने वाला। रुद्रा तो है नहीं यहाँ, हम ही आगे खैर खबर लेन। ऐसा है, घनी बकवास तो करो मत, खड़े हो लो यहाँ पे। चाचा गरम मत होवे, ऐसा मेरी बात तो सुन, इसका कोई और रिश्ता तो लेवे ना, और मेरे से ही कर दे इसका रिश्ता। चला जा साहब, अपनी खैरियत चाहता हो तो। इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा मैं तेरे से। ये बात चाचा क्यों आए थे? अरे भाई, अब तो इनका आना जाना लगे ही रहेगा जब तक रुद्रा नहीं आ लेता। इन्होंने हमारा जीना आराम कर रखा। तू सारी बात छोड़, तू ये बता, रुद्रा मिला क्या? आज ही मिला, बैठो। हाँ जी बताओ सेवाराम जी, क्यों बुलाया हमें? ऐसा है साहब, वो मुखिया जी का लड़का बदमाश लेके आता है और बदतमीजी करके गया हो, और दारू पी के आया था। इसका इलाज करो कुछ। अच्छा ऐसी बात है, चलो इस बात पर हम कार्रवाई करेंगे। और रुद्रा क्या रहा, उसे पेश करो। अजी हमें क्या पता, हमें पता होता तो हम पहले पेश कर देते। उसके यार दोस्त भी तो हैं, इनसे पूछो। हाँ भाई तुम बताओ, कहाँ है रुद्रा? साहब मुझे ना पता, मैं तो पहले डरा बैठा, और अमित तो मेरा दोस्त है जी। अजी साहब इनका तो राह बैठाओ, ये तो हमें रोज परेशान कर रहे हैं। ठीक है सेवाराम जी, इस बारे में मुखिया से बात करूंगा। रुद्रा का कहीं पता चले तो उसे जल्द से जल्द पेश करो, ऊपर से बहुत सख्त ऑर्डर है। चलो दीवान जी। साहब एक बात बताऊं, मुझे नहीं लगता रुद्रा आरोपी हो। लगने को तो कुछ भी लग सके। सर एक तरफ तो मुखिया के आदमी उनके परिवार को परेशान कर रहे, और साहब दूसरी तरफ उसने नंबर रख रखा, और साहब सारे सबूत भी उसके खिलाफ है। हाँ मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो इसे भी देखेंगे क्या हो रहा है। अगर रुद्रा अपने आप को पेश कर दे तो कुछ मामला समझ में आवे भी।
चलो दीवान जी। इसका वहां जाने का कोई मतलब नहीं था मुखिया जी। अगर यू ऐसा करेगा तो शक की सुई थारे पे घूमेगी, फिर मजबूरन हमें थारे पे कार्रवाई करनी पड़ेगी और मजबूरी के कारण इसे थाने में डालना पड़ेगा। गुनाह उनके लड़के ने कर रखा, उन्होंने नहीं। अपने दायरे में रहो। ऐसा है इंस्पेक्टर साहब, आपकी हमने सुन ली, लेकिन ये बताओ इसने क्या किया है? आज सुबह ही अपने साथियों को लेकर उनके घर गया था। उनके साथ बदतमीजी करी इसने और उनके बाप के साथ बदतमीजी करी और उन्हें धमकी देकर आया, अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे ओ नालायक, तू क्या करने गया था वहां? अरे तेरी गलती है तेरी। ऐसा इंस्पेक्टर साहब, इस नालायक की गलती है और इसकी गलती की मैं माफी मांगता हूं। ठीक है, मैं इसे समझाऊंगा, इसे डांटूंगा। ठीक है, आगे से ऐसी गलती ना करिए, बता रहा हूं मैं तुझे, नहीं तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। ये कमीन नीच तेरी वजह से नीचा देखना पड़ा मुझे तेरी वजह से। हाँ, आगे ऐसा काम ना करती है मेरे तब बगैर रूप से। ठीक है, जा काम कर। बापू काम तो तुम भी सारे ऐसे करो। आज गांव में बुड्ढों से जिक्र सुना मैंने के वेनु कह रहे हैं, जो ब्याज का रुपया खावा है ना, कीड़े पड़ के मरा है। अच्छा, तू महापुरुष होकर प्रवचन दे रहा मुझे? है? अरे इन ब्याज के रुपये तेरे नाल बाजार जैसी हो रही। जा अपना काम कर ले, मर जा जाके। आयो महापुरुष बने के। रुद्रा। हाँ भाई, क्या खबर लाया? जब भी अंकुर बाहर निकले ना, तू मुझे बताइए, और मुखिया को तो मैं अपने आप देख लूंगा। भैया
रोवे ना सोनिया, मुझे सब पता, लक्की ने मुझे सब बता दिया। रोवे ना तू बिल्कुल भी। रुद्रा तू कहाँ चला गया था बेटा? पता है तुझे रोज पुलिस ढूंढ रही है, डेली घर पे आती है। बेटा तू अपने आप को पुलिस के हवाले कर। पिताजी जब मैंने कुछ करा ही ना तो मैं अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों कर दूं? एक बार को हम तो मान लें कि तू हमारी औलाद है, लेकिन गांव वालों को, समाज वालों को हम क्या समझावें? अच्छा पिताजी मैं तो चलूं, और तुम लोग अपना ध्यान रखियो। अच्छा बेटा तूने कुछ खाया भी नहीं खाया? तुम तो खाना खा के जाइए बेटा। तुमने ऐसा क्यों करा? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? सिमरन तू भी औरों की तरह मुझे गलत समझ रही? नहीं मैं तो गलत नहीं समझ रही, पर गांव वाले तो यही कह रहे हैं ना, रुद्रा ने अमित को मार दिया। सिमरन तू चुप हो। तुझे मेरे पे यकीन नहीं है क्या मैं ऐसा कर सकूं? यकीन तो है। बस तू चिंता न करे, मैं बहुत जल्दी सब ठीक कर दूंगा। रुद्रा हमने कितने सपने देखे थे साथ रहने के, सब चकनाचूर हो गए। सिमरन सपने भी पूरे होंगे, सब ठीक हो जाएगा, बस यार रात गुजर जान दे। कैसे? सिमरन तुझे मेरा एक काम करना। क्या काम? इधर को आ। रुद्रा कहाँ गए थे? रुद्रा आया था, उसका इलाज करो, तुम नहीं तो जान तो मार देगा। अच्छा पिताजी उसका इलाज करना पड़ेगा, कल ही शहर जा रहा हूँ मैं। कल की छोड़, फोन मिला नहीं तो मार देगा मुझे। फोन मिला था। चाचा घबराओ ना, चिंता मत करे, अभी पहले पानी पी ले। ले गिलास पकड़, और जो तुमने उसका इलाज ना करो ना, मैं थारा इलाज कर दूंगा, समझ गए? उसकी सही तोड़ तो उसको इलाज है, नहीं तो मुझे मार देगा। बड़ी मुश्किल से जान बची। बोलो तेरी इतनी हिम्मत, तू आज मेरे घर में पहुंच रहा? तुझे जान से मारूं आज। हिम्मत तुम्हारे में बहुत है, देखा ना कैसे बसा रखा तू छोड़ेगा मेरी बहन को, मैं करूंगा तेरा ब्याह। आज मैं तुझे ब्याह के लायक नहीं छोड़ने का कुत्ते। तुझे
रुद्रा भाई माफ कर दे, आज्ञा था तेरी बहन को कि तेरे घर को परेशान निकालने का। पिताजी, पिताजी, मारे टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे छोरों को मारा है। हाँ, आज इसे जान से मार दूंगा। इसकी इतनी हिम्मत, यूं मेरी बहन को छेड़े। रहने दे, तेरे में इतना दम ना, इनका हाथ तो लगा के दिखा दे। अच्छा तो रहने दे, तू अपनी मौत को दावत दे रहा। एक मामला तो तेरे पास सुलझाया नहीं जा रहा, दूसरे में उलझना चाह रहा। सजा तो दोनों की एक ही है, और आज मैं इसे जान से मारूंगा। और ऐसे छोड़ रुद्रा, एक बार निंजा तो देख ले। मुझे पता था मुखिया, तू इतनी अच्छी हरकत जरूर करेगा। अंकुर, खतरदारी कर दे बढ़िया डाल। हम मार के दिखा कुत्ते, हम मार के दिखा। एक बार मेरे परिवार को छोड़ दे कुत्ते, फिर बताऊंगा तुझे। तू के बतावेगा हमें? तू तो खुद हमारे जंजाल में फंसा हुआ है। मुखिया साफ साफ बता, बात को ना घुमावे। एक तो आता दादा धमकी दे रहा था कि जमीन के कागज दे दे, नहीं तो बढ़िया नहीं होने का। मुखिया बाहर निकल। हाँ भाई, क्यों चिल्ला रहा है? तेरी हिम्मत कहां से हुई मेरी जमीन पर कब्जा कर लेगी? हिम्मत मारी ना तो किसकी होगी? बड़ पड़ा हुआ ना, ढंग से बता बात क्या है। तेरी वजह से मेरा बाप जिंदगी मौत के बीच में लटक रहा। मेरी वजह से? मेरी वजह से नहीं, वो अपनी वजह से लटक रहा। पहले तो पैसे लेकर खा जाओ और फिर देने का नाम नहीं लेते। चला जाए आते, पहले दिमाग खराब हो रहा। कदे तू भी जिंदगी मौत के बीच में झूलता पावे। हाथ तो लगा के दिखा, मैं तेरे पे केस करूंगा। तन्ने हमारी जमीन पे कब्जा करा। राम जादे कुत्ते, अरे खबे हमारे ऊपर गुर्रावे, हाँ? और रही केस करने की बात, न मैं करूंगा तेरे पे केस। बता रहा आवाज क्या? पप्पू तो होले दिखे न मार दिया से। मेरे ससुरों तो मैं पिटने के लिए कहा था, मारने के लिए कहा था। हाँ भाई, प्रोग्राम सेट कर दिया बापू, पूरा प्रोग्राम सेट कर दिया। और वे 2 लाख रुपए ये भी धर दिए ना? रख दिए चाचा, वे भी। ठीक है, तो कर दूं फोन? कर दो। चलो भाई। हेलो रुद्रा, देख भाई, जैसी तेरी बहन है वैसी ही हमारी बेटी है, और मेरे पे गलती हो गई थी। जो तुझे पैसे चाहिए थे वे आके और ले जा, और अपनी बहन का ब्याह धूमधाम से कर। ठीक है, मैं आ रहा। हाँ हाँ, जल्दी आ। हाँ भाई, प्रोग्राम तो होगा सेट, ठीक है? ये बोलो तितर। और हाँ, पुलिस वालों को सेट रखिए, जरा सी भी ऊक चूक होगी तो दिक्कत आ जाएगी, समझे? समझ गया।
अमित, अमित, अमित खड़े हो भाई, क्या हो गया? अमित, 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 चले आओ, अमित। हवलदार पकड़ो इसे। दो मिनट भी नहीं ठहर पाया, मैं भूल गया। पुलिस अच्छा, तो ये तेरी करामात थी और अब तक घुमा रहा मैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरा लड़का गुंडागर्दी तो जरूर कर सकता है, लेकिन किसी का खून नहीं कर सकता। तुम ठीक कह रहे हो, वो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। चलो देख लूंगा पूरे परिवार को। चलो आगे देखो, आगे। बेटा, मुझे माफ कर दे, इसका गुनहगार मैं हूँ। पिताजी, इसमें आपकी कोई गलती ना है। मैं ही गलत था और मैं ही गलत आदमियों का साथ दे रहा था। चलो अब घर चलते हैं।